इन जो गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए सवें जनरल जो लॉरेंस ने आउवा की ओर क्या किया, कूच करने का फैसला किया। क्योंकि जिस तरीके से इस जो बिथुड़ा का युद्ध है, इसमें जो राजकीय सेना और अंग्रेजों की जो अपमानजनक पराजय हुई थी, इस पराजय के कारण अब ब्रिटिश सरकार क्या थी, चुपचाप बैठकर नहीं दे सकती थी। और इधर डीसा और नसीराबाद के मार्ग पर भी विद्रोहियों की गतिविधियाँ थी, वो भी इनके लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही थी। तो इस बार क्या हुआ, सीधा जो एजीजी है जनरल लॉरेंस, वो भी इधर आया और साथ में उसने कह दिया जोधपुर राज्य की तरफ से जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉनसन, उसे भी क्या किया था, इधर इस रास्ते की तरफ भेज दिया था। अब देखो यहाँ ये जब आ रहे थे और इधर जब एजीजी आया तो बीच में भारी वर्षा हो गई और भारी वर्षा के कारण उसको आहुआ तक आते आते क्या कर लिया, काफ़ी सारा समय लग गया। अब देखो यहाँ बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है। इधर जो दूसरा अब युद्ध होगा 18 सितंबर को सेलावास का, जिसके अंदर ब्रिटिश सेना की तरफ से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन था और सामने था ठाकुर खुशहाल सिंह। अब इनके बीच में क्या होता, 18 सितंबर 1857 को यहाँ बड़ा ही भयंकर युद्ध होता और इस युद्ध को सेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब देखो इस युद्ध के अंदर दोनों के बीच में भयंकर मारकाट, गोलीबारी वगैरह चलती है, लेकिन इस 3 घंटे के आसपास गोलीबारी होती है और इस गोलीबारी के अंदर विद्रोही जो सैनिकों ने क्या कर ली, अपनी जो तोपें पीछे हटा ली और शहर के भीतरी भागों में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि खुले मैदानों के अंदर क्या था, वो ब्रिटिश सेना से मुकाबला नहीं कर रहे और जो शहर के भीतरी भागों से ब्रिटिश जो तोहफे वहाँ पर कारगर नहीं होती, तो वहाँ से ये क्या कर पाएंगे, इनके ऊपर हमला कर पाएंगे। तो देखो दोनों के बीच में संघर्ष चल ही रहा था। तो इनकी सहायता के लिए जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन इस तरफ आया था। अब तो मैक मॉनसन इस तरफ आया। देखो ये संघर्ष का पहला चरण था, जनरल लॉरेंस हार गया था, हार करके पीछे हट गया था और ये मैक मॉनसन का क्या था, इंतजार कर रहा था। अब जब इंतजार कर रहा था मैक मॉनसन यहाँ आया। अब देखो जो विद्रोही सैनिक जो इनके थे और दूसरे दोनों के एक ही प्रकार की वेशभूषा पहनी हुई थी, इस कारण ये चकित हो गया और विद्रोहियों के शिविर की तरफ चला गया मैक मॉनसन। और विद्रोही ने मैक मॉनसन को क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसके गोली ठोक दी और इस गोली के कारण वो घायल होकर के गिर पड़ा। और गिरते ही फिर विद्रोहियों ने क्या किया, एक जो घुड़सवार विद्रोही थे उसने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और इसका हत्या करके इसका जो सर है वो काट करके आहुआ के किले पर टांग दिया। जो इसके बारे में फिर क्रांतिकारी गाते हैं आज भी गीतों में, चंग बाजे ढोल बाजे बल्ले बाजे बांकियो, एजेंट को सिर काट कर दरवाजे पर टांगियो, वो इसी के बारे में गाते। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, अब दूसरे इस चरण के अंदर फिर संघर्ष होता और इस संघर्ष के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट जो जनरल लॉरेंस है, इनको क्या किया था, बड़ा ही संकट का सामना करना, बुरी तरीके से इनका क्या करना पड़ता, हार का सामना करना पड़ता है। तो विप्लवकारी सैनिकों ने न केवल इनके आक्रमण को ही विफल किया, अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, जिसमें ब्रिटिश स्थित पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉनसन और एक अन्य यूरोपीय अधिकारी था उसको शामिल था, उसको क्या कर दिया, मार दिया। और साथ ही साथ जोधपुर सेना के अनेक सैनिक भी क्रांतिकारियों के हाथ मारे गए या और बंदी बना ली गए। इन्होंने मैक मॉनसन का सिर धड़ से काट कर आहुआ के जो किले पर क्या कर दिया, लटका दिया, जो एक प्रकार से उनकी क्या था, विजय का सूचक था। और फिर जनरल लॉरेंस को पीछे हटना पड़ा और आहुआ से लगभग 3 मील की दूरी पर एक गांव में शरण लेनी पड़ी और तत्पश्चात वो वापस चला गया। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से पलट करके क्या करें, जो जोधपुर से आई हुई सेना उसके साथ मिलकर के क्या करें, इन पर आक्रमण करें। अब वो यहाँ से वापस फिर अपना बैग हो लिया और अजमेर की तरफ जा लिया। अब इस असफल अभियान की क्या की, जब सूचना मिली किसको, दिल्ली तक पहुंची, है ना, जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पहुंची, तो उससे लगा कि यार ये तो बड़ी गलत चीज़ होगी। इस तरीके से तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी जो इसका प्रभाव राजपूताना में पड़ेगा और सारे सैनिक क्या हो जाएंगे, इससे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विद्रोही हो जाएंगे। तो इससे राजस्थान की स्थिति क्या है, बड़ी ही विकट हो जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या होता था, इसको किसी भी तरीके का इसको निर्देश दिया गया कि वो क्या करें, जैसे तैसे करके इस अभियान को क्या कर दें, ख़त्म कर दे। अब जब उसने देखा इस बात के लिए जो प्रयास किया, तो अजमेर से कोई भी जाने को इनके खिलाफ तैयार नहीं था, है ना। अजमेर से जब कहा गया तो अजमेर से कोई भी फिर ऐसा, क्योंकि ये अजमेर वाले देख कर आ गए थे, खुद एजीजी देख करके आया था, फिर आहुआ की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ था। तब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसने एक बंदे को बुलाया था, कहाँ से, बॉम्बे से।
बॉम्बे से फिर सेना इसके नेतृत्व के अंदर बुलाई गई, जो होम्स थे, होम्स के नेतृत्व में बॉम्बे से यहाँ पर सेना बुलाई गई। उसके बाद ये होता है आंदोलन का जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण क्या होता है, प्रारंभ होता है। अब देखते हैं आगे। जनरल लॉरेंस की पराजय को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। इसका कारण ये था कि इस घटना का समूचे राजस्थान पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि हर कीमत पर आहुआ के ठाकुर को क्या कर दिया जाए, कुशल दिया जाए। हर कीमत पर, कोई भी कीमत हो, इसको क्या कर दिया जाए, कुशल दिया जाए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। दूसरी ओर जो क्रांतिकारियों ने, जो रिसालदार था, अब्दुल अली था, अब्बास अली खान था, इधर इन लोगों ने शेख मोहम्मद बख्श और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम पर मारवाड़ और मेवाड़ की जनता से अपील की कि वो उनकी क्या करे, हर संभव सहायता करे। तो इन लोगों ने इनकी सहायता की, क्या की, मांग की कि वो जनता से नाम पर अपील करके क्या की, वो उन्हें सहायता दे। और यहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सहायता की। और इसके अलावा जो मारवाड़ और मेवाड़ के जो कुछ सामंत थे, वो भी क्या थे, विद्रोहियों के साथ में थे। ये कौन कौन से थे? ठाकुर खुशहाल सिंह ने भी मेवाड़ के प्रमुख जागीरदार ठाकुर समूह सिंह से ब्रिटेन के विरुद्ध क्या किया था, सहायता देने का प्रस्ताव किया। ठाकुर समन सिंह ने और मारवाड़ के अनेक प्रमुख जागीरदारों ने 4000 सैनिकों की सहायता का आश्वासन दिया था। 9 अक्टूबर 1957 को आसों के ठाकुर शिवनाथ सिंह, कहीं कहीं इसका नाम शिवनाथ सिंह भी मिलता है, और जो पुलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर कौन थे, जोध सिंह, और बांता के ठाकुर थे प्रेम सिंह। इसके अलावा बसवाना के जो ठाकुर थे चांद सिंह, और तुलगिरी के ठाकुर थे जगत सिंह ने दिल्ली के सम्राट से क्या किया था, सहायता लेने के लिए दिल्ली की ओर क्या किया था, प्रस्थान किया था। अब और ठाकुर समन सिंह ने भी उपयुक्त जागीरदारों का क्या किया था, साथ देने का प्रयास किया था। अब देखो क्या था, यहाँ से ये जब ऐसी परिस्थितियाँ करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में बड़ी विकट स्थिति हो जाती। इन्होंने साथ लेने के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली के पास में यानी ये जब सैनिकों की सूचना मिलती है वहाँ अंग्रेजों को कि विद्रोही मारवाड़ के रास्ते किधर आ रहे हैं, दिल्ली पर आ रहे हैं, और इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार भी कर लिया, तब अंग्रेजों ने एक ब्रिगेडियर जो गेराल्ड है उसके नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजी थी इन विद्रोही सैनिकों की क्या करना, सामना करने के लिए। तो 16 नवंबर को नारनौल नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर जो ब्रिगेडियर जो गेराल्ड है, वो गेराल्ड क्या किया था, मारा गया था। और लेकिन इस संघर्ष के अंदर विद्रोही क्या हो गए, हार गए, यानी अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। तो नारनौल के अंदर जो ये संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में विद्रोही की पराजय उनकी बड़ी भूल के कारण हुई। है ना, वो भूल क्या थी, विद्रोही जो नारनौल में लगभग 2 मील दूर एक सुदृढ़ स्थान पर थे, पर यहाँ पर जब विद्रोहियों ने देखा कि ब्रिटिश सेना लड़ने के लिए नहीं आ रही है, इसलिए संभवतः वह चली गई थी। क्योंकि विद्रोहियों के पास क्या था, ऐसा कोई नेता भी नहीं था जो ये देख सकेंगे ब्रिटिश सेना चली गई है या नहीं चली, क्योंकि पहले बहुत अच्छे स्थान पर थे। और सभी विद्रोही क्या था, उस जो ऊंचे जो सुदृढ़ स्थान को छोड़कर बाहर निकल आए, और बाहर निकलते ही जो ब्रिटिश सेना थी उसने क्या कर दिया, उसको घेर कर आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से इसकी क्या हो गई, पराजय हो गई। तो यहाँ इसकी अपनी गलती के कारण अनेक विद्रोही मारे गए, और जो बचे वो क्या हो गए, भाग गए थे, है ना। तो इस तरीके से ये भागे हुए लोग वापस क्या आ गए, मारवाड़ की तरफ चल पड़े थे। और बाकी अब जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, अब सेना से क्या होगा, टकराव नहीं ली जाए। अब फिर देखते हैं अंग्रेजों का अगला पलटवार, तीसरा, जो अहुआ का युद्ध होगा। अब जनवरी 1858 को ब्रिटिश सैनिकों की सहायता करने के लिए बम्बई की तरफ से एक सैनिक टुकड़ी नसीराबाद क्या करती है, पहुंचती है। क्योंकि यहाँ की जो अजमेर की जो सेना थी उसने क्या किया था, इस सेना का सामना करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। जब इन्होंने इनकार कर दिया, और यहाँ के जो अंग्रेज थे ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय से क्या हतोत्साहित होने लगे। और इधर अब जो दिल्ली के अंदर अंग्रेजों की विजय थी उससे भी क्या हुआ, अब दोनों तरफ ये हुई, यहाँ के सैनिक तैयार नहीं था, तब अब ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में बॉम्बे से सेना में गई। दूसरी तरफ जो नारनौल के अंदर जो क्रांतिकारियों की हार हुई, उससे अहुआ का ठाकुर बड़ा ही हतोत्साहित हुआ था, और वो फिर अपने साथी जो उनका जो जोश जाता रहा, तो इसको निरंतर क्या करता, प्रोत्साहित करने का काम किया, और ठिकाने की किलेबंदी भी करता रहा। अब जब जनवरी 1838 में अतिरिक्त सेना के साथ जब जनरल होम्स यहाँ पर पहुँच जाता है, और मार्ग में वह सिरोही के ठाकुर के अधीन जो सेवा के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और 19 जनवरी 1858 को ये टुकड़ी क्या बनती है, अहुआ पहुँच जाती है। इस सेना की सहायता के लिए जोधपुर के कार्यकारी जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन, वो भी क्या करता, अब अहुआ पहुँच जाता है।
तो अब जो संघर्ष होगा इस युद्ध को अहुआ के युद्ध के नाम से जाना जाएगा, जो कब होता है, इसके अगले दिन यानी 20 जनवरी 1858 को होता है। एक तरफ कर्नल होम्स और दूसरी तरफ जोधपुर से भी एक बंदा आएगा, जोधपुर की सेना भी इसके साथ थी, है ना। जोधपुर की सेना जो एजेंट आएंगे तो जोधपुर की सेना भी साथ होगी। तो जोधपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं इस समय हंसराज जोशी थे। और इधर फिर पहले तो क्या करते हैं, अहुआ के ठाकुर ने क्या किया था, इसका जो सामना किया था, और बाद में इस सेना का नेतृत्व किसके हाथ में सौंप देते, ठाकुर कुशाल सिंह अपने जो भाई थे पृथ्वी सिंह, है ना, पृथ्वी सिंह जो लांबिया, उसके हाथ में सौंप देते हैं। अब देखो दूसरी ओर कर्नल होल्मस के नेतृत्व में बम्बई नेटिव इन्फेंट्री अहुआ पहुंची और 19 जनवरी को ही कर्नल होल्मस के नेतृत्व में अहुआ का किला घेर लिया। परंतु 23 जनवरी 1858 को क्या किया, अब जब इनका क्या था, घेरा चल ही रहा था। अब इस घेरा चलते ये लगभग 4-5 दिन घेरा चलता रहा और दोनों पक्षों के बीच में क्या होता रहा, भीषण जो गोलीबारी भी होती रही। और इधर जब ठाकुर खुशहाल सिंह को अपनी सफलता की अब कोई आशा नहीं थी, है ना, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि हमारी स्थिति क्या हो रही है, दिनों दिन कमज़ोर हो रही है। तो ऐसी कमज़ोर स्थिति के अंदर 23 जनवरी 1858 को अंधकार, और उस समय क्या थी, भयंकर वर्षा और तूफान हो रही थी। उसी समय ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, अपने एक सरदार और एक कामदार की सलाह पर इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गए थे। और वहाँ से जब निकल कर के मेवाड़ के जो अपने मित्र राजा थे उनके यहाँ जाकर शरण ले ली। और अब पीछे क्या था, अपना जो छोटा भाई था और लांबिया का ठाकुर था पृथ्वी सिंह, उसको क्या किया, नेतृत्व सौंप करके यहाँ से निकल गए थे। अब क्या होता है, ठाकुर खुशहाल सिंह के ये अहुआ छोड़ने के बाद भी लगभग 4 दिन और इनके बीच में क्या होता है, संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष के अंदर अंग्रेजों को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर जो अहुआ के जो किले के अंदर जो सैनिक थे वो निरंतर, यहाँ की एक माता थी सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे, इसका निरंतर यहाँ आशीर्वाद लेते हुए क्या कर रहे थे, ये संघर्ष को जारी रखे हुए थे। तभी अंग्रेजों ने क्या किया, जो अहुआ का जो किलेदार था उस किलेदार को क्या किया था, रिश्वत देकर के उसको अपनी ओर मिला लिया। और इसके बाद किलेदार ने किले के दरवाजे खोल लिए और इस दरवाजे खोलने के बाद ही ब्रिटिश सेना ने क्या किया, किले के अंदर प्रवेश कर गई और किले पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और काफ़ी सारे लोग जो अंदर थे इसमें क्या हो गए, मारे गए। और किले से अंग्रेजों को तोहफे और भारी मात्रा में क्या हुआ था, गोला बारूद भी यहाँ से क्या हुआ था, बरामद हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ से पीतल की तोहफे मिली थी, बहुत ही अच्छा था। इसके जो किलेबंदी को बाद में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, ध्वस्त कर लिया था। और ध्वस्त करके जो यहाँ से लोग जो भागे थे उसका क्या किया था, जो ब्रिटिश सेनाओं ने जो यहाँ से भागे हुए लोगों का ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा क्या किया गया, पीछा किया गया। और जिनमें से क्या किया, 18 क्रांतिकारियों को उन्होंने क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और 7 को क्या कर लिया, हिरासत में ले लिया। और दूसरी ओर अहुआ गांव के अंदर देखो, अहुआ के लोगों ने भी बाद में क्या किया था, जब यहाँ से चले गए, किले का भी पतन हो गया, फिर भी अहुआ के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों का बड़ा ही जोर शोर के साथ में क्या किया था, सामना किया था। तो इसी कारण जब जोर जोर से सामना किया था और इसी जोर जोर के सामने के कारण ही अंग्रेजी सेना ने अब क्या किया, अहुआ के लोगों से बदला लिया और लगभग आ जाता 120 व्यक्तियों को क्या कर लिया गया था, बंदी बना दिया और जिन्हें तत्काल गोलियों का निशाना बना दिया। यानी उनको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया, बाकी गांव वाले भाग गए। तो जो बंदी बनाया गया लोग था उनको कहाँ लेकर गए, सिरियाली गांव के पास ले गए। और वहाँ का जो ठाकुर था सिरियाली का, उसको भी क्या कर लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि उस सिरियाली के ठाकुर ने क्या किया था, मदद की थी केसरी सिंह बारठ की। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने फिर मार दिया था। और साथ ही साथ जो अहुआ के ठाकुर का जो निवास स्थान उसको भी तोहफों से उड़ा दिया, मिट्टी में मिला दिया, किले को भी क्या कर दिया उन्होंने, मिट्टी के अंदर मिला दिया। इस प्रकार 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर ब्रिटिश सैनिकों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि सैनिकों की कार्रवाई के दौरान अनेक जो निहत्थे नागरिकों की भी हत्या की गई, जिनके सब गलियों के अंदर पड़े दिखे। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ से लोगों से बड़ा ही बदला लिया था। यानी यहाँ के लोगों से कईयों को गोली मार दी गई, अनेक सारे लोगों को गिरफ्तार करके सैनिक अदालतों में देशद्रोह के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ क्या किया था, कत्ले आम मचा दिया गया था। जबकि इनके कब्जे में जब यहाँ के लोग थे
तो इन्होंने क्या किया, सेना ने उसको छोड़ दिया और भारतीय लोगों ने जो बचाने का काम किया था कारमौली आदि जैसे को, उन्होंने तुरंत ही इसको क्या किया था, जब तूफान पर अधिकार करने के लिए ये प्रयास कर रहा था कारमौली, तभी सैनिकों ने उसको धमकी दी थी, वहीं उसको गोली ठोकर के ख़त्म नहीं किया था, है ना। तो इस तरीके से क्रांतिकारी हमेशा इनके प्रति दया भावना रखते थे, और जबकि इन्होंने इस तरीके से कोई भी दया भावना नहीं रखी, बल्कि यहाँ पर विजय के बाद में पूरा अहुआ जो शहर है, जो कस्बा था या गांव, जो भी उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया था। इधर ब्रिटिश सेना को भी काफ़ी क्षति पहुंची और उसके कम से कम 10 सैनिक घायल हुए और ब्रिटिश सैनिकों ने अहुआ में भयंकर अत्याचार किया, जिसमें भोरता, भीमालिया, लांबिया आदि गाँवों को तहस नहस कर डाला। और इस प्रकार वहाँ की जनता के अंदर इन्होंने आतंक फैलाया और आतंक फैलाकर फिर ये कहाँ चले गए, नसीराबाद के अंदर क्रांति का दमन करने के लिए चल गए। यानी यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया था, जो है बदले की भावना से कार्य किया था। तो इससे भी बाद में कटुता उत्पन्न हुई। हालांकि फिर जो उस समय का वायसराय था कैनिंग, बाद में इसने क्या कर दिया, इस तरीके का कि भाई अब कोई घृणा जैसी बात नहीं रखी जाए। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कोटा में जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में। धन्यवाद।